हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। 5.3 का 5वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है और आपको दूसरा और तीसरा पद का मान दे रखा है। दूसरे पद का मतलब होता है A2 और तीसरे पद का मतलब होता है A3। A2 को हम क्या लिख सकते हैं? A2 को हम लिख सकते हैं A + D = 14, n-1 2 - 1 यानी 1D, और A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D = 18। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया और इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया है। समीकरण 2 में से 1 को जब हम घटाएंगे, 2 - 1 जब हम करेंगे तो A + 2D = 18 और A + D = 14। जब माइनस करेंगे तो यहाँ तीनों जगह माइनस आ जाएगा। A से A जो है वो कैंसिल आउट होगा। 2D में से 1 भी गया तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। इसको आप डायरेक्टली भी देख सकते थे कि A2 दे रखा है और A3 दे रखा है। A3 - A2 जब आप करेंगे, A3 - A2 करेंगे तो आपको D मिलेगा। तीसरे में से दूसरा पद घटाएंगे, 18 में से 14 घटाए तो मिल गया 4। ये शॉर्ट तरीका है और ये पूरा लॉन्ग मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद D की वैल्यू समीकरण 1 में पुट करेंगे तो A मिलेगा, A + D, D की जगह रख देंगे 4 और बराबर में है 14। 4 उधर जाके माइनस होगा तो A बराबर बच जाएगा 10। अब आपको A मिल गया है, D मिल गया है, आपको निकालना है 51 पदों का योगफल, मींस S51। ये होता है n/2 2A + n-1 × D। n का मान हो जाएगा 51 क्योंकि आपको 51 पदों का योगफल निकालना है। तो ये हो जाएगा 51/2, 2A, 2 × A का मान है 10, 2 × 10 करेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस 51 - 1 n-1, n का मान 51, 51 में से 1 घटाए तो बच जाएगा 50 × D। D का मान आपको मिल गया है 4। सीधा सीधा यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 51/2 20 प्लस 50 × 4 जो हो जाएगा आपका 200 प्लस 20 220 और बटे में 2 से 220 कट जाएगा 110 बार। 110 को जब 51 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 0 1 6 5 5610। ये आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। आपको दो टर्म दे रखे थे A2 और A3। इन दोनों की मदद से आपको क्या निकालना है? A और D। जब A और D आ जाएगा तो आपको 51 पदों के योगफल निकालने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन है। आपको प्रथम पद किसी AP का 17, अंतिम पद हमें नहीं पता है कौन सा पद है, तो हमने मान लिया अंतिम पद nवां पद है। an की वैल्यू हो जाएगी 350। ये क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा क्वेश्चन में सार व अंतर D का मान भी दे रखा है आपको 9, और आपसे पूछा है कि श्रेणी में कितने तो पद हैं और उन पदों का योग क्या होगा। तो हमने मान लिया, लेट्स सपोज कि AP में जो है n पद हैं। कितने पद हैं? n पद हैं। माना AP में n पद हैं। तो जब हमने n पद माने हैं तो an का मान nवें पद अंतिम पद का मान दे रखा आपको 350। an के फॉर्मूले से हम n की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। an का फॉर्मूला होता है A + n-1 × D और इसका मान हो जाएगा 350। A की जगह हम रख देंगे 17 जो कि क्वेश्चन में गिवन है, प्लस n-1 की जगह n-1 रख दिया है, D की जगह रख दिया हमने 9 और बराबर में हो जाएगा 350। 17 सबसे पहले पक्षांतरण होगा, इधर बचेगा n-1 गुणा में 9 बराबर 350 - 17। तो ये 350 और माइनस में 17, ये प्लस का 17 है, उधर जाएगा माइनस में चला जाएगा। यहाँ से n-1 की वैल्यू जो आएगी 350 में से 17 माइनस की तो ये बचेगा 333 और बटे में आ जाएगा 9। अब 9 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 × 27, ऊपर बच जाएगा 6 और 9 × 37 ये -1 उधर जाएगा प्लस में, तो n की वैल्यू आ जाएगी 37 + 1, तो n का मान आ गया 38। इसका मतलब ये हुआ कि इस AP में जिसका अंतिम पद 350 है, प्रथम पद 17 है और सार अंतर 9 है, उसमें पदों की संख्या जो होगी 38 होगी। उसके बाद आपको SN निकालना है, यानी S38 पदों का योगफल भी निकालना है। तो इसमें सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा n/2 A + L।
बड़ा वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको प्रथम पद और अंतिम पद दोनों पता है। n का मान पता लग गया है, ये है 38/2, a का मान है 17 और प्लस l अंतिम पद होता है l बराबर an बराबर 350, तो इसका मान हो जाएगा 350। ये कट जाएगा 19 बार, 19 गुना 17 प्लस 350 से हो जाएगा 367। 19 को 367 से गुना कर लेंगे और ये मिल जाएगा आपको 6973। तो S 38 का मान जो है मिल जाएगा 6973। बड़ा आसान क्वेश्चन था। आपको क्या फाइंड करना था, an की मदद से, an के फॉर्मूले से n फाइंड कर लेंगे, उसके बाद Sn फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 से 1000 के बीच 3 से विभाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट जो दे रखा है कि 1 से 1000 के बीच 3 से विभाज्य और विषम संख्याएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 से 1000 के बीच 3 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो पहली जो संख्या आएगी वो आएगी 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12 एंड सो ऑन, और ये चलता जाएगा 999 तक। ये सभी संख्याएं जो मैंने लिखी हैं ये 3 से विभाज्य हैं 1 से 1000 के बीच में। अब इसके बाद आपको वही संख्याएं लेनी है एपी में जो कि कैसी हैं, विषम हैं। तो यहाँ पर विषम संख्याएं जो होंगी वो अल्टरनेट होंगी, एक सम दूसरी विषम तीसरी सम, इस प्रकार से। 3 इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये सम संख्या है, फिर विषम संख्या ले लेंगे 9, फिर 12 को छोड़ देंगे, 12 के बाद में कितना आएगा 15 एंड सो ऑन। लास्ट में 999 है जो विषम संख्या होगी। तो आपकी जो अभीष्ट एपी होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो बनेगी 3, 9, 15 एंड सो ऑन, कहां तक 999 तक। इसका प्रथम पद है a बराबर 3, सार अंतर d बराबर है 6 और अंतिम nवां पद, अंतिम पद 999। अभी हमें ये पता नहीं है कि इस एपी में कितने पद हैं। तो सबसे पहला काम जो है आपको an की मदद से n का मान निकालना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है आप सब लोग जानते हैं, a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 999। इसकी वैल्यू 999 हो जाएगी। यहाँ पर a और d की वैल्यू पुट करेंगे। a का मान है 3 प्लस n-1 गुना d का मान है 6 बराबर 999। ये 3 उधर जाके माइनस में चला जाएगा और 6 डिवाइड में चला जाएगा, इधर से बच जाएगा n-1 बराबर 999 में से 3 जाए तो बचेगा 996 और बटे में आ जाएगा 6। जब 6 से डिवाइड लगाएंगे तो ये कट गया, 6 एकम 6, 3 बच गए, 6 छंगे 36, फिर 3 बच गए, 6 छंगे 36। तो 166 बार कट जाएगा, माइनस का 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपकी 167। अब बच्चों क्या करना है आपको, अब निकालना है आपको Sn यानी 167 पदों का योगफल निकालना है। तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा n/2 a प्लस l, क्योंकि आपको प्रथम और अंतिम पद दोनों पता है, ये a है और ये l है। n का मान है 167/2, a का मान है 3 प्लस l का मान है 999। 167/2 गुना ये हो जाएगा आपका 1002। 1002 को जब काटेंगे 2 से तो ये कट जाएगा 501 बार। 501 को 167 से गुना कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 83,667। 83,667 8383667। तो गुणा आप आसानी से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। 1 से 1000 के बीच 3 से विभाजित विषम संख्याओं का योगफल जो होगा 83,667 आएगा। करना क्या था आपको, सबसे पहले आपको निकालना है n का मान कि भाई 3 से विभाजित 1 से 1000 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं। 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि संख्याएं 1 से 1000 के बीच होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि संख्या 3 से विभाजित भी होनी चाहिए, अर्थात 3 का भाग भी जाना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि संख्या विषम होनी चाहिए। तो सम संख्याओं को हमने हटा दिया है, यहाँ से विषम संख्याओं की एपी बना लेंगे। इसकी मदद से n फाइंड हो जाएगा और फिर हम आसानी से योग ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, आपको किसी एपी का प्रथम पद 8, nवां पद 33 और n पदों का योगफल 123 दे रखा है। इनको मैथमेटिकली हमने यहाँ पर लिख लिया है और आपको n
यानी पदों की संख्या और सार्व अंतर यानी कि डी आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहला जो तरीका है वो हम Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। Sn इक्वल टू होता है n/2 और शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे a + l, क्योंकि हमें a भी पता है और l भी पता है। ओके, तो इसका मान आपको दे रखा है 123। यहाँ पर d की जरूरत नहीं है और d हमें पता भी नहीं है, तो यहाँ से n का मान आसानी से निकल जाएगा। तो n/2 a की जगह क्या रख देंगे, a की जगह रख देंगे 8 प्लस l की जगह, l होता है अंतिम पद, n पद है तो nवां पद क्या होगा, अंतिम पद होगा। n का मान हो जाएगा 33 और बराबर में 123। 8 प्लस 33 कितना हो जाएगा, 41। n/2 गुणा 41 बराबर 123। यहाँ से 2 तो ऊपर गुणा में चला जाएगा वज्र गुणा से, और 41 जो है 123 के भाग में आ जाएगा। तो n का मान जो है वो आ जाएगा 123 गुणा 2 और बटे में 41। 41 से 123 3 बार कट जाएगा सीधा सीधा, 4 और 40 गुणा 3 120 और 3 123, 3 दूना 6। तो n का मान आ गया आपके पास 6। बड़ा ही आसान तरीका था निकालने का। उसके बाद आपको d निकालना है, तो d निकालने के लिए आप an का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर an क्या होता है, an होता है a + n - 1 × d, और इसका मान जो है आपको दे रखा है 33। a का मान कितना दे रखा है आपको, a का मान है 8 प्लस n का मान निकाल लिया हमने 6, 6 - 1 किया तो बच गया 5, d बराबर 33। 8 उधर माइनस में चला जाएगा, 5d बराबर 33 - 8, 33 में से 8 गए तो बच गए 25, 5d बराबर 25। 5 का भाग लगा देंगे 25 में तो d बराबर 5। तो आपको बड़ी आसानी से दोनों वैल्यूज मिल गई हैं, ये Sn के फॉर्मूले से और ये An के फॉर्मूले से।